अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कॉमेडियन यासिर हुसैन और अदाकारा इकरा अजीज की जानिब से इनके शादी के ऐलान का इनके फैंस को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, लेकिन शायद ये किसी को तवक्का नहीं थी कि वो किसी इवेंट के दौरान इकरा को प्रपोज करेंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड की तकरीब के दौरान ये प्रपोजल तो हो गया और इकरा ने मंगनी की अंगूठी भी कबूल कर ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद इस जोड़े के लिए खासा मुश्किल मरला हो। कॉमेडियन यासिर हुसैन सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से जाना जाता है, कभी पेडोफिलिया पर घटिया जोक तो कभी ख्वाजा सराओं के बारे में कोई बकवास। इस बेचारे को अपना नाम जिंदा रखने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना पड़ती हैं। आपके 2, 3, 4 बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स तो हो सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। आप बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी होने वाली बीवी को सबके सामने बोसा नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो शादी और मंगनी में फ़र्क है। इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वर नहीं और ना ही मंगनी हो जाने के बाद जोड़े को कोई हकूक हासिल होते हैं। ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि मंगनी और निकाह 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और इस्लामी कानून भी यही कहता है कि निकाह से पहले चाहे आपकी मंगनी हो जाए लेकिन वो फिर भी आपकी नामहरम है। यासिर हुसैन और इकरा अजीज ने सबके सामने एक दूसरे को बोसा दिया, जबकि वहाँ इतने सीनियर एक्टर्स भी मौजूद थे जो इनके वालिदैन की उम्र के होंगे। वो भी ये सोच रहे होंगे कि इस जनरेशन की परवरिश में क्या कमी रह गई जो ये सबके सामने ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं, जैसे ये कोई सवाब का काम हो। कुछ लोग तो इन पर खासी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो इनके फैंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके इस फेल पर इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इनके लिए मैं एक आयत का तर्जुमा पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जना के पास भी ना जाना कि वो बेहयाई और बुरी राह है। आज शैतानियत का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि हम बुराई को बुराई समझ ही नहीं सकते। मसनद अहमद की हदीस नंबर 9529 में दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो शख्स बुराई को देखे वो अपने हाथ से तब्दील करे। अगर इतनी ताकत ना हो तो जुबान से रोके, और इतनी ताकत भी ना हो तो इसे अपने दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और जो शख्स इसको भी बुरा ना समझे उसका तो फिर ईमान ही नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी का ये आलम है कि पिछले 24 घंटे से ट्विटर पर मुबारकबादें दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 लोगों ने सबके सामने बेहयाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ गया हमारा सेंसर बोर्ड और पैमरा? इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं। लक्स अवार्ड शोज तो कई सालों से जारी हैं, शायद बहुत से लोग ये शोज ना देखते हों, लेकिन ये वाली हरकत हो जाने के बाद तो पाकिस्तान का हर बच्चा या तो टीवी पर देखेगा या फिर कमरा बंद करके यूट्यूब पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा। यूं इनकी सो कॉल्ड एंगेजमेंट भी होगी और एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होगी, और लक्स अवार्ड शोज भी डिस्कस होता रहेगा। कुछ दहाइयाँ कबल सऊदी अरब के शॉपिंग मॉल में शुर्तियाँ घूमा करती थी जो औरतों को जबरदस्ती निकाब करवाती थी, और इससे भी पहले जिन लोगों के घरों में डिश लगी होती थी, इनके घरों में शुरतें घुसकर डिश और टीवी को तोड़ देते थे कि ये बुरा काम है। लेकिन अब वहाँ भी निकाब औरतों के चेहरों से उतर गया है। कॉन्सर्ट शुरू हो चुके हैं। इस मुल्क में नाइट क्लब खुल गए हैं जहाँ मक्का और मदीना है। जब इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, ये तो फिर पाकिस्तान है। यासिर हुसैन और इकरा अजीज की लक्स अवार्ड्स में की जाने वाली इस हरकत पर पैमरा को नोटिस लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी हुकूमत और इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि इस हरकत पर नोटिस लें और सख्त से सख्त एक्शन लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।